Hello students of 8th class. Today we are going to read chapter number 5, Dreaming of the Dawn Wall. This is page number 64. Students, this is a very beautiful story, and this story is about a young boy who was a climber. And in this chapter you will read the mountain ranges and how the mountain ranges, they are very beautiful, and the climber, they try to climb over the mountain hills. And this lesson tells us about the California, which is the third largest state in the area wise, and which is the state, one of the state of the United States of America. California is popular in the big mountain ranges. It's the home of big trees also. It also explains about Yosemite Park. It's the big mountain range, and it's also the source of granite. This lesson tells us the journey of struggle and the hardships of Tommy Cadwell and the Kevin Jorgensen. Through he was injured, but he never gave up and continued his journey as a climber. A young man tells the story of the continuous hard work, and this is a very beautiful lesson, and it gives a very good and beautiful message to the students. Let's start reading the words to know. Agile, to be able to move quickly. Attribute, फीचर्स, क्वालिटीज जिसको हम खूबियाँ कहती हैं. बैले और रॉक और बुश और अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज द मेटल लूप्स. एंड्योर, बर्दाश्त करना. टू पेशेंटली पुट अप बाय समथिंग पेनफुल और डिफ़िकल्ट. एक्सेल, बहुत अच्छा या एक्सेप्शनली गुड होना. फर्टाइल, जरखेज़, ग्रेनाइट, दिस इज़ इग्निशियस रॉक एंड वेरी हार्ड एंड इग्निशियस रॉक. Matterhorn, and this is called a mountain range, and that is between the Switzerland and Italy. Monolith, a single massive stone or rock, जिसको हम कहते हैं. And Mont Blanc, and this is the highest mountain range in Europe, and it's between the border of France and Italy. Notorious, बुरे काम की वजह से मशहूर होना. एंड पिच जो होता है व्हेन देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ द माउंटेन, तो उसको सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है द क्लाइंबर्स डिवाइड द लॉन्ग क्लाइंब इनटू द सेक्शंस कॉल्ड पिचेस, एंड पिच कैन वेरी इन लेंथ. स्केल, क्लाइंब, sheer, very steep, almost or actually perpendicular. Significant, very important. And United Nations World Heritage Site, a place that is listed by the UNESCO as one of the special cultural or physical significance. Okay, let's start the reading now. California stretches down the west coast of America and contains a huge range of geographic features. California जो है वो उसका जो मगरबी साहिल है वो नीचे तक जाता है. कहाँ पे? अमेरिका और सॉरी फिर से यहाँ से दोबारा. कैलिफोर्निया स्ट्रेचेस डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. कैलिफोर्निया जो कि वाक़ है अमेरिका के मगरबी साहिल के नीचे तक वो जाता है. एंड कंटेन्स अ ह्यूज रेंज ऑफ जोग्राफिक फीचर, एंड इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल है जोग्राफियाई रेंजेस या खूबियों पर. बहुत सारी जो है वो जोग्राफी जो इसकी जो है फीचर्स हैं, खूबियाँ हैं. एज वेल एज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, जैसे कि साहिल की जो लाइन है या वो शुरू होती है. कैलिफोर्निया कंटेन्स द ड्राई मोजाव डेजर्ट, तो वहाँ पर जैसे इसकी कैलिफोर्निया की जो एंड लाइन है साहिल की, वहाँ पर डेजर्ट है जिसको मोजाव कहते हैं. लॉट ऑफ फर्टाइल फार्म लैंड, वहाँ पर बहुत से फार्म लैंड हैं, ज़रखेज़ ज़मीन है. मैसिव माउंटेन्स हैं, वसी और घने जो है वो माउंटेन रेंज है. अ डीप वैली है, वादी है वहाँ पर. कैलिफोर्निया इज़ ऑल्सो अ होम टू द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, ये बड़े बड़े दरख्तों का घर है. द कोस्ट रेडवुड,
तो यहाँ पे साहिली लकड़ी है, सुर्ख लकड़ी जिसको कहते हैं, एंड द ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, पुराने दरख्तों का ये गढ़ है। द ब्रिसलकोन पाइन, और इसमें ब्रिसलकोन पाइन इज़ अ टाइप ऑफ द प्लांट्स जो कि श्रब्स हैं, और श्रब्स जो हैं वो दे आर वेरी पॉपुलर इन द नॉर्थ अमेरिका, जो स्पेसिफिक किस्म की श्रब्स हैं। अ लार्ज एरिया इन द सिरा नेवाडा, दिस इज स्पेनिश फॉर द स्नो कवर्ड माउंटेन्स रेंजेस इन योसेमिटी नेशनल पार्क। तो ये लार्ज एरिया जो है वो माउंटेन का कवर करता है, जिसको जो कि योसेमिटी नेशनल पार्क कहलाता है। योसेमिटी इज़ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये यूनाइटेड नेशंस UN ने उन्हें इसे जो है वो विरसा करार दिया है, एंड was the first recognized as a significant place and protected by the law in 1864। और ये जो है इसको माना गया और इसकी इम्पोर्टेंस को और इसको जो अहमियत दी गई और इसको प्रोटेक्ट किया गया इन 1864। Yosemite is known the world while the millions of the tourists visit the waterfalls, forest and the valleys every year। तो योसेमिटी जो नेशनल पार्क है या माउंटेन रेंज है, इसको इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं और इसको वो मानते हैं, और जो इसको विज़िट करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और वो वाटरफॉल जो होता है, आबशार देखते हैं, जो फॉरेस्ट है, जंगल का विज़िट करते हैं, और वादी में भी हर साल जाते हैं। इट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर रॉक क्लाइंबर्स। तो जो क्लाइंबर्स हैं, जो प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हैं, वो भी इसको विज़िट करते हैं। हु विश टू स्केल द वैली वॉल्स, जो कि वैली के ऊपर चढ़ना चाहते हैं या टॉप पर जाना चाहते हैं। द ऑ इंस्पायरिंग रॉक formations are incredible to see the many climbers long to visit and get up close to these towering granite giant। तो अब बहुत ही ज़्यादा मुतासर करने वाली या ऑ इंस्पायरिंग रॉक जो है, उसमें इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीनी तौर पर जो है वो क्लाइंबर्स जो हैं वो जो लॉन्ग जो विज़िट करते हैं तो वो देखते हैं दे आर ग्रेनाइट जाइंट्स हैं वहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। द मोस्ट फेमस ऑफ द योसेमिटी रॉक फॉर्मेशंस आर द टू मोनोलिथ। तो जो इसके योसेमिटी रॉक जो है, इसमें सबसे जो फेमस जो है वो इसमें चीज़ है जो जहाँ पे पाई जाती है, वो एक सिंगल रॉक है या स्टोन है। एंड द हाफ डोम एंड EI कैपिटान। तो यहाँ पे ये भी माउंटेन रेंज है। हाफ डोम इज़ अ ग्रेनाइट डोम जिसको कहते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, ग्रेनाइट को हासिल करने का सोर्स है। EI कैपिटान दैट इज़ ऑल्सो ए माउंटेन इन योसेमिटी। And these huge granite monsters rise up from the valley floor and pose a challenge to even the most experienced climbers। तो ये बहुत ज़्यादा किस्म की जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेनाइट जो है वो मॉन्स्टर की तरह, इससे मुराद है कि एक्सेस में ये यहाँ पर राइज होता है इस वैली में, और वो इस अंदाज में चैलेंज कर रहे टू इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स। तो वो जब उसके लिए एक चैलेंज होता है किन के लिए, क्लाइंबर्स के लिए जो बहुत तजर्बाकार भी होते हैं। द रॉक क्लाइंबिंग इज़ एन एक्टिविटी दैट मैनी पीपल इंजॉय। तो रॉक्स के ऊपर चढ़ना ये एक एक्टिविटी है जो लोग इंजॉय करते हैं। देर आर द डिफरेंट वेज एंड लेवल्स ऑफ द क्लाइंबिंग। इसमें बहुत से तरीके हैं और लेवल्स भी हैं। सम पीपल लाइक टू स्क्रैम्बल अक्रॉस और अप द रॉक्स एज अ पार्ट ऑफ द वॉक, वेयर एज द अदर टेक द एक्टिविटी मच मोर सीरियसली। तो कुछ लोग तो इसको जो है वो लेते हैं जद्दोजहद के तौर पे या एफर्ट के तौर पे कि हम इस की टॉप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और जो कि प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हैं। सम यूज़ द स्पेशल इक्विपमेंट सच एज द रोप्स, लैडर्स एंड द मेटल क्लिप्स। ये और सारी चीज़ें हैं जो कि वो अपने साथ इक्विपमेंट जो है वो साथ लेकर जाते हैं। रोप्स है, लैडर है और मेटल क्लिप्स हैं। कॉल्ड क्रैबिनर्स एंड बैले टू हेल्प देम क्लाइंब। और ये बैले जो है वो उनको तवाज़ुन में रखते हैं इस तरह से कि वो गिर ना सकें। दिस इज़ नोन एज द एड क्लाइंबिंग। ये सारी एड्स हैं जो उनको मदद करती हैं क्लाइंबिंग करने में, चढ़ने में। एंड अदरवाइज द वेरी लिटिल इक्विपमेंट preferring to free climb
तो जो थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ते हैं या उनके लिए फ्री क्लाइंबिंग के लिए ये इक्विपमेंट नहीं यूज़ होते। फ्री क्लाइंबिंग इज क्लाइंबिंग विदाउट मच इक्विपमेंट, उसमें इतने ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ नहीं होते हैं। यूजिंग ओनली द बॉडी टू वर्क आउट और रूट अप और अक्रॉस द रॉक फेस, तो उसमें सिर्फ बॉडी ही जो है वो मूवमेंट के ज़रिए जो है वो ऊपर जाती है, जिसमें जो रॉक को है वो खुद ही एक्सप्लोर करती है, तलाश करती है। फ्री क्लाइंबर्स यूज़ अ सेफ्टी रोप, जो फ्री क्लाइंबर्स हैं वो अपने साथ एक जो बेल्ट टाइप या सेफ्टी रोप है उसको बांधते हैं, दैट इज़ अटैच बिलो देम टू सेव देम, जो उनको जो है वो सेव करती है, उनको बचाती है इफ़ दे फॉल ऑफ, अगर वो कहीं खुदा न खास्ता गिर जाएं। वन पर्सन who excel in all types of climbing and is a very well respected among the serious climbers is Tommy कैलविल। तो जो एक बहुत ही ज़्यादा इन क्लाइंबर्स में से सबसे डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी था वो टॉमी है, टॉमी कैलविल। तो वो बहुत ज़्यादा जो है उसको सबकत देते हैं, अहमियत देते हैं, क्योंकि वो क्लाइंबिंग में बहुत एक्सपर्ट था। क्लाइंबर्स नीड टू बी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, इन्हें फिट और स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत होती है। दे नीड टू बी फ्लैक्सीबल एंड एजाइल, तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल से मुराद ये है कि इनकी बॉडी में इतनी लचक होनी चाहिए और ये मूवमेंट में बहुत एक्सपर्ट हो। दे मस्ट बी एबल टू एंड्योर द पेन एंड फिजिकल हार्डशिप्स, वो जिस्मानी तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो हर किस्म की दर्द तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सके, वाइल कीपिंग काम एंड फोकस, लेकिन उनको काम और बहुत ज़्यादा पेशेंटली भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव भी करना चाहिए और कूल एंड काम भी होना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए उस पर, अपने काम पे बहुत ज़्यादा उनको जो है वो इंटरेस्ट शो करने चाहिए। टॉमी हैज़ ऑल ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स, तो टॉमी जो था उसके अंदर ये सारे वस्फ या सारी खूबियाँ जो थी वो पाई जाती थी। एंड टॉमी बॉर्न इन अमेरिका इन 1978, वो 1978 में यूएस में पैदा हुआ। टॉमी बिगैन क्लाइंबिंग एट द यंग एज विद हिज फादर, तो अपने फादर के साथ उसने जो है वो रॉक्स पे क्लाइंबिंग करना शुरू की। सून इट बिकेम clear that the young boy had a talent and his father helped him to develop it by encouraging him and taking him on climbing trips। उसके फादर ने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसको हेल्प किया कि क्लाइंबिंग ट्रिप्स पे भी उसको ले गए। When the Tommy was 14, जब 14 साल का हुआ, they went to the Europe and climbed Mont Blanc एंड द मैटरहॉर्न। तो वो ये माउंटेन रेंजेस हैं जो कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान है और इटली के दरमियान भी ये पाई जाती हैं, जैसा कि हमने लेसन के शुरू में देखा है। व्हेन ही वाज 16 टॉमी साइंड अप फॉर अ क्लाइंबिंग कंपटीशन, तो अब वो बाकायदा तौर पर मुकाबले में हिस्सा लेता है। ही सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ पीपल बाय विनिंग द कंपटीशन एंड बिकमिंग द नेशनल चैम्पियन। तो अब वो नेशनल चैम्पियन बनने जा रहा था और उसमें जो है वो जब उसने विन किया तो ऑल ऑफ द पीपल दिस सरप्राइज। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, टॉमी ट्रेन हार्ड एंड मेड हिज मार्क इन द क्लाइंबिंग वर्ल्ड। तो कुछ सालों के बाद उसने बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त किस्म की ट्रेनिंग ली और इसमें उसने क्लाइंबिंग वर्ल्ड में अपना एक अलहदा या डिफरेंट है जो है वो नाम पैदा किया। सो द नेक्स्ट रीडिंग वी विल डन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।